अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू iTech वर्ल्ड। तो गाइस आज हमारे फेसबुक की एक और क्लास है जिसका नाम होने वाला है फेसबुक पॉलिसी वायलेशन, जिसके अंदर हम आपको फेसबुक की तमाम जितनी भी पॉलिसी वायलेशंस होती हैं वो हर वायलेशंस के बारे में हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप उनसे किस तरीके से बच सकते हैं। सेकंड ये कि अगर आपके पास आ चुकी है तो आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं फेसबुक पॉलिसी वायलेशंस। नंबर 1 पे आती है मोनेटाइजेशन इशू। बात होगा तो आप 30 डेज ओल्ड पेजेस लेते हो तो उनके ऊपर मोनेटाइजेशन इशू होता है। तो बेसिकली ये लोग जो जिनको नॉलेज नहीं होती वो बहुत ज़्यादा इसको हाइप बनाए थे कि सर हमारा पेज तो ख़राब है, ये लो है, फलाना ढिमाका। तो भाई इसका कोई बड़ा मसला नहीं होता, सिंपल सी बात है। आपके पेज पे कोई भी मोनेटाइजेशन टूल नहीं होता जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन इशू का एरर आता है। ठीक है, आप सिंपल ब्रांडेड कंटेंट को इनेबल कर दें, आपका मोनेटाइजेशन इशू का सॉल्यूशन मतलब इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना एक छोटा सा अच्छा सा एक कमेंट लाजमी दें हमें। ठीक है, अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के और मैं कोशिश भी करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स में ही आप लोगों को जवाब दूँ। बाकी अगर किसी भी भाई को कोई भी मोनेटाइज पेज खरीदना है, अभी हमारे पास बोनस पेज अवेलेबल है और मोनेटाइज का लॉन्ग वीडियो कंटेंट वाला भी मोनेटाइज पेज अवेलेबल है। अगर किसी भी भाई को बाय करना है वो हमारे नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे मोनेटाइज पेज भी बाय कर सकते हैं और 30 डेज ओल्ड पेजेस भी ले सकते हैं, फॉलोवर्स वगैरह भी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगी एक ही जगह पे। इसके अलावा हमारा अपना ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन पे जिसका नाम है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जिसको हर बंदा जानता है। LOC, ये दो टाइप्स की LOC होती हैं। ठीक है, येलो और रेड। ठीक है, मैंने जो चीज़ देखी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक होती है येलो LOC, ठीक है, जो कि नॉर्मल LOC होती है, आप उसको थोड़े से गेमिंग वेमिंग करके आप उस LOC को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड द रिव्यू पर अप्लाई करोगे आप, ठीक है ना, गेमिंग करने के बाद, ओरिजिनल कंटेंट डालने के बाद। ठीक है, कैटेगरी गेमिंग करोगे, ठीक है, और लाइव करोगे गेमिंग, ठीक है ना, रोज़ की 2 घंटे 3 घंटे करने के बाद स्टार का ऑप्शन आ जाएगा। स्टार को इनेबल करने के बाद आपने रिक्वेस्ट एंड अदर रिव्यू पे अप्लाई कर देना है। 2 से 3 दिन में आपका येलो का इशू रिजोल्व होगा। अब आती है बात रेड LOC। रेड LOC कब आती है? रेड LOC आपकी आती है मोनेटाइज अकाउंट पे, मोनेटाइज पेजेस पे आती है रेड LOC। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? जब रेड LOC आती है तो आपका पेज होता है रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपके पेज से जो भी मोनेटाइजेशन टूल होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते। तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या होता है? आपने सबसे पहले तो उसका ये करना होता है कि पेज की जो भी आपकी DP होती है और बैकग्राउंड कवर होता है वो सब आपने हटा देना है। ठीक है, आपने उसके अंदर से जितनी भी वीडियो और पोस्टें आपकी हैं वो सब आपने डिलीट कर देनी है। उसकी कैटेगरी आपने गेमिंग करनी है। ठीक है, और रोज़ लाइव आपने करनी होती है, तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने लाइव करनी है रोज़ाना गेमिंग। ठीक है, इस तरीके से आप तकरीबन 1 महीने तक करेंगे। अगर आपके पास रिक्वेस्ट एंड अदर रिव्यू का ऑप्शन आ गया तो आपने उसको अप्लाई करना है, आपका पेज ग्रीन हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, पेज एलिजिबल कंट्री में हो या किसी भी कंट्री में हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेज में सिंगल एडमिन होना चाहिए। ये याद रखिएगा, सिंगल एडमिन ज़रूरी है, उसके बगैर पेज रेड से ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वायलेशन होती है हमारी इन एलिजिबल कंट्री। इन एलिजिबल कंट्री क्या होती है? जिस कंट्री में फेसबुक मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं होती उस कंट्री को इन एलिजिबल कंट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इन एलिजिबल कंट्री है, पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से आपको, अगर आपका मोनेटाइज पेज है आप पाकिस्तान में शिफ्ट करोगे, आपको इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ जाएगा। लेकिन आज के दौर में, अभी के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे पेजेस हैं जो कि US के अंदर, US की RDP में, US की ID के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन उन पे भी इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ रहा है। वो फेसबुक का एक बग है। फेसबुक जैसे इसको रिजोल्व करेगा 1-1.5 महीने 2 महीने में, तो आपके पेजेस से इन एलिजिबल कंट्री का इशू रिजोल्व हो जाएगा। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश USA की
वेरीफाइड आईडी के अंदर आप अपने पेज को मूव कर दें, ठीक है, या बीएम के अंदर मूव कर दें, आपके इनएलिजिबल कंट्री का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ अनओरिजिनल कंटेंट। ये अनओरिजिनल कंटेंट ज़्यादातर आता है रील्स के ऊपर। जब आप रील्स डालते हो और वो अनओरिजिनल होती हैं, ओरिजिनल नहीं होती, कॉपीराइट होती हैं, तो उसके ऊपर फेसबुक आपको अनओरिजिनल कंटेंट की रिस्ट्रिक्शंस दे देता है। तो इसका भी सेम हल यही होता है, जैसे आप रेड एलओसी को रिमूव करते हैं, सेम वैसे ही होता है। इसका भी गेमिंग कैटेगरी कर देनी है आपने, इसके ऊपर रील्स ओरिजिनल डालनी है, ओरिजिनल खुद की बनाई हुई, खुद की वॉइस वाली, फेस कैम वाली डाल सकते हो तो अच्छी बात है, वरना वॉइस वाली भी डाल सकते हो, आप वो डालो। लेकिन अगर आपके पास सबसे मेन चीज़ याद रखिएगा, भले वो एलओसी हो या अनओरिजिनल कंटेंट हो या इनएलिजिबल कंटेंट हो, कुछ भी हो, काम करने से पहले आपने रिक्वेस्ट एंड अदर रिव्यू पे अप्लाई नहीं करना, गलती से भी नहीं करना है, वरना वो ऑप्शन इनेबल होने में 1-1.5-2 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो आपने कब अप्लाई करना है, जब आप फॉर एग्जांपल इनएलिजिबल कंट्री में आप काम करना चाह रहे हो। उसका काम आप क्या करोगे, आपने इनएलिजिबल कंट्री से हटा के आपने उसको एलिजिबल करना है ना, तो आपने यूएसए की वेरीफाइड लोकेशन वाली आईडी ली, दूसरी आरडीपी ली, वहाँ आपने पेज को शिफ्ट किया, यहाँ वाले एडमिन को रिमूव किया, सिंगल वही एडमिन रखा, फिर वहाँ से आप अप्लाई करते हो, यानी रिक्वेस्ट एंड अदर रिव्यू पर अप्लाई करते हो, तो जाके वो इशू 2 से 3 दिन में रिजोल्व हो जाता है। सेम एज इट इज़ आप एलओसी के लिए भी करोगे, अनओरिजिनल कंटेंट के लिए भी। जब आप ओरिजिनल कंटेंट डालना शुरू कर दोगे, फॉर एग्जांपल अनओरिजिनल कंटेंट की जो एलओसी है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने फेस कैम वाली या वॉइस वाली अपनी रील्स अपलोड करनी होती है, ज़्यादातर रोज़ की 4-5 वीडियोस आपने अपलोड करनी है। रिक्वेस्ट एंड अदर रिव्यू अप्लाई नहीं करना है, आपने जस्ट वीडियोस अपलोड करनी है। कैटेगरी गेमिंग कर लो, गेमिंग की वीडियोस डालना शुरू कर दो, शॉर्ट वाली अच्छी सी खूबसूरत सी बना के, वॉइस ओवर वाली बना के डालना शुरू कर दो। रोज़ के 5 डालो, 5-6 दिन गुजरे, 5-6 दिन के बाद आपने क्या करना है, पुरानी सारी वीडियोस डिलीट होनी चाहिए आपकी। फिर आपने क्या करना है, 5-6 दिन के बाद आपने उसको रिक्वेस्ट एंड अदर रिव्यू पर अप्लाई कर देना है, आपका पेज रिव्यू में चले जाएगा, 2 से 3 दिन में ग्रीन हो जाएगा। सेम एलओसी का भी सीन है, एलओसी में भी आपने पहले ओरिजिनल कंटेंट डालना होगा 4-5-6 दिन या 10 दिन तक, उसके बाद आपने अप्लाई करना, फिर आपका वो भी रिव्यू में जाएगा, 2 से 3 दिन में ग्रीन हो जाएगा। अब आता है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन, फ्लैग इशू। ये रेड होता है और एक येलो होता है। अगर किसी पेज पे येलो इशू आता है तो वो इतना बड़ा मैटर नहीं करता, वो सही भी हो जाता बाद में। लेकिन अगर रेड आ जाए, रेड फ्लैग इशू आ जाए, तो फिर मसला बन जाता है, ठीक है। तो रेड फ्लैग इशू आने की वजह से आपका पेज किसी भी मोनेटाइजेशन टूल से रिजेक्ट हो जाता है, हर मोनेटाइजेशन टूल से, और आप उससे अर्निंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से। फॉर एग्जांपल आप किसी का कंटेंट डालते हो, ओरिजिनल कंटेंट की डेटा है कोई, उसने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्ट्राइक मार दी है, ठीक है, आपके ऊपर रेड फ्लैग इशू आ गया, तो इसका मतलब आपका पेज गया, बेकार हो गया। अगर आप उसको सही करना भी चाहते हो ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसके ऊपर ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते रहो, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट जैसे आप अपलोड करते रहोगे, 1 साल 2 साल के अंदर खुद ब खुद वो रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने फिर भी रिमूव करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप जिसने आपको स्ट्राइक भेजी, आप उससे कॉन्टेक्ट करें ईमेल के थ्रू, और उसको बोले कि आप ये रिमूव कर दें, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। अगर वो अच्छा बंदा हुआ, आपकी बात मान ली उसने, तो वो अपनी स्ट्राइक रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो थर्ड एक और चीज़ आती है जो कि आजकल बड़ा मसला चल रहा है, अनपब्लिश पेज। भाई ये अनपब्लिश पेज का क्या इशू है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा, कोई भी न्यू बंदा होता है ना, अगर आप किसी से भी मोनेटाइज पेज लेते हो, आपने क्या करना है, मोनेटाइज पेज लेते ही सबसे पहले आपने नाम चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज किया, यूज़र नेम चेंज किया, लोगो चेंज किया, बैनर चेंज किया, ठीक है, बायोग्राफी चेंज कर दी, उसके डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, कैटेगरी चेंज कर दी, हर चीज़ चेंज कर देते हो आप, ठीक है। कर दी, कोई बात नहीं, कर दी। लेकिन फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप दोबारा अबाउट सेक्शन में जा रहे हो, आप बायोग्राफी चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो, या फिर आप अपना एडमिन चेंज करते जा रहे हो, बार बार एडमिन चेंज कर रहे हो, 2 से 3 बार आपने एडमिन चेंज कर लिया। इससे क्या होगा, फेसबुक समझेगा आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, जिसकी वजह से फेसबुक आपके पेज को अनपब्लिश कर देगा, और फिर आपकी फेसबुक से अर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है ना। घर से पता अनपब्लिश हो गया तो फेसबुक उससे अर्निंग रुक जाती है। अब इसका तरीका ये होता है, आपने फेसबुक की टीम से बात करनी होती है,
उनकी टीम से रब्ता करना पड़ता है, उनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि भाई मेरे को इसकी इतनी नॉलेज नहीं थी, गलती से हो गया, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे, ख़त्म, बस अभी आप हमारे पेज को पब्लिश कर दीजिए बस। तो अगर कर देते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर आपके लिए मसला बनता है। तो इन चीज़ों से ज़्यादातर अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिन चेंज करना और बायोग्राफी चेंज करना, ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो आपका पेज सेफ रहेगा। जिसने भी काम करना है ये चीज़ें बड़ा जहन और दिमाग में अपने लाजमी रखें, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी जिसके अंदर हमने आपको पॉलिसी वॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दी है A to Z। इसके अलावा आपको और कोई डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस सारी डिटेल्स दे दी हैं। इसके अलावा अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो भाई वो पेड कोर्स ज्वाइन कर ले, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको फ्री कोर्स से सीखने को यानी सीखने को तो मिल रहा है लेकिन वो सीख नहीं पा रहा है। बेसिकली वो बंदे वो होते हैं जिनको हाथ पकड़ के चलाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अगर पसंद आई है, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपना एक अच्छा सा कमेंट लाजमी दें, ठीक है। अगर किसी को भी मोनेटाइज पेज खरीदना है, हमारे पास अभी मोनेटाइज पेजेस अवेलेबल है, हमारे पास व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।